हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुहूस गार्डन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेट प्लांट के बारे में। जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे सभी लोग लगाना पसंद करेंगे। इसे लक का पौधा भी कहा जाता है। जेट प्लांट कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग आप लगाते हैं तो 8 से 10 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। बरसात के मौसम में जेट प्लांट का कैसे ख्याल रखना है, इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ानी है। बरसात के मौसम में जेट की पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर पौधा खराब हो रहा है, उसकी ग्रोथ ना के बराबर है, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी खाद शेयर करने वाली हूं जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। आपका पौधा बरगद सा घना हो जाएगा। बहुत से लोगों की शिकायत होती है जब वो नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उनका पौधा कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है। इसकी एक ही वजह है, नर्सरी वाले इसे इंडोर प्लांट कह के बेच देते हैं। जेट प्लांट आपके गार्डन में लंबे समय तक रहे, इसके लिए आप अपने पौधे को 3 से 4 घंटे की धूप जरूर दें। आप अपने पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप आती हो। जेट प्लांट को धूप बहुत पसंद है। अगर आप इसको 3-4 घंटे की धूप देते हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा। इसकी छोटी से छोटी कटिंग आप मिट्टी में दबा देते हैं तो उसका पौधा तैयार हो जाता है। इनमें रूट बहुत जल्दी निकल आती हैं। जेट प्लांट पे ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। अपने जेट के पौधे में पानी तभी डालें जब आपके पौधे की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। इनकी छोटी मोटी गद्देदार पत्तियों में पानी रहता है, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 3-4 दिन इसमें पानी नहीं डालते हैं तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाता है। देखिए, ये मेरा जेट का पौधा कटिंग से मैंने तैयार किया है। एक कटिंग लाई थी, उससे मैंने बहुत सारी ढेर सारे पौधे बनाए हुए हैं। इसकी छोटी कटिंग हो, मोटी कटिंग हो, कैसी भी कटिंग हो, बहुत जल्दी लग जाती है। देखिए, ये मेरा प्लांट काफ़ी घना है। मैंने इसको 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। पॉट छोटा हो या बड़ा, जेट का प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाता है। आप छोटे से छोटे पॉट में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये लस्सी का ग्लास है, इसमें मैंने 10 दिन पहले ये कटिंग लगाई थी और ये पौधा तैयार हो गया। अक्सर लोग लस्सी का ग्लास फेंक देते हैं, लस्सी पीने के बाद वो ग्लास फेंक देते हैं। आप इनको यूज़ करके उसमें जेट का पौधा लगा सकते हैं, उसकी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से ये कटिंग ग्रो कर सकती है। आपको इसकी कहीं से एक कटिंग मिल जाती है तो उसे लगा के आप बहुत ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग से लगने वाला, बहुत आसानी से लगने वाला ऐसा पौधा है जो छोटी से छोटी कटिंग से ये पौधा तैयार हो जाता है। इनकी पत्तियों से भी इनमें रूट निकल आती हैं। आप चाहें तो इनकी पत्तियों को भी ग्रो कर सकते हैं। जेड एक ऐसा प्लांट है जिसे आप कोई भी आकार दे सकते हैं। वायर की सहायता से इसको आप कोई भी टोपियारी बना सकते हैं, कैसी भी टोपियारी बना सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों की शिकायत रहती है बरसात के मौसम में उनका जेट का प्लांट सड़ गया है, उनका जेट का प्लांट सूख गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, आपके पॉट का ड्रेनेज होल बंद है। आपने जिस पॉट में जेट का प्लांट लगाया है उसका ड्रेनेज होल बंद है। बंद रहता है तो उसमें पानी भरा रहता है, पानी भरा रहेगा तो उनकी जड़ें गलने लगेंगी। दूसरा कारण होता है, आपने जिस मिट्टी में अपने जेट प्लांट को लगाया है वो मिट्टी सही नहीं है। जेट प्लांट के लिए मिट्टी भुरभुरी और हल्की होनी चाहिए। इसकी मिट्टी कैसे बना सकते हैं, देखिए 50% आप गार्डन सॉइल लीजिए और 40% आप ले सकते हैं रेत। जो 10% बचता है इसमें आप ले सकते हैं 1 मुट्ठी नीम खली ले सकते हैं, 1 मुट्ठी खाद ले सकते हैं और थोड़ा सा खाने का चूना और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिला के आप पौधा लगाएंगे तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। आपका जेट का प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा और कभी ख़राब नहीं होगा। आज मैं अपने जेट प्लांट की कटिंग कर रही हूँ। मैंने जितने भी ग्लास में ये जेट के पौधे लगाए हैं उनकी प्रूनिंग कर रही हूँ। इस तरह से लाइट प्रूनिंग करने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। पौधे को बुशी बनाने के लिए उनकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करते हैं तो उनकी लंबी लंबी टहनियाँ निकलती बड़ी होती चली जाती हैं। अगर आप इनकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, बूशी बनेगा। एक पीपल के पेड़ की तरह आप इसको बना सकते हैं, बरगद की पेड़ की तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए, इनकी टहनियाँ काफ़ी लंबी हो गई थी, इनको मैंने कट कर दिया और ये प्लांट बिल्कुल छोटा सा रह गया। अभी धीरे धीरे इसमें ब्रांचें निकलेंगी और ये प्लांट बूशी हो जाएगा। तो मेरे पास जितने भी प्लांट हैं सब मैंने कटिंग से लगाया है और आज मैं सभी की प्रूनिंग कर रही हूँ।
प्रूनिंग करने के बाद इनकी जो डालें बचती हैं आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, कितने भी पौधे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से बहुत आसानी से ग्रो करने वाला ये प्लांट होता है। जेट की कटिंग आप कैसे भी लगाएं, कोई कटिंग ख़राब नहीं होती है, सभी लग जाती हैं। ये बहुत जल्दी से पौधा तैयार हो जाता है। मुझसे कई लोगों ने पूछा, मैं लस्सी के गिलास में पौधा लगाती हूँ, छोटे से कंटेनर में लगा देती हूँ तो वो पौधा बहुत अच्छे से चलता है। वो पौधा इस तरह से लगाते हैं तो उनका जेट का पौधा ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उनका पौधा क्यों सूख जाता है? देखिए, जब हम छोटे से पॉट में पौधा लगाते हैं तो हमें उनका ज़्यादा ख्याल रखना होता है। उनको खाद कैसे देनी है, उनको पानी कैसे देना है, इस बात का ध्यान रखना होता है। अगर आपने अपने जेट के प्लांट को छोटे से पॉट में लगाया है तो उसको पानी देने का एक अलग तरीका होता है। कि छोटे से पॉट में जब हम पौधा लगाते हैं तो उसमें बहुत थोड़ी जगह होती है जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं तो वो पानी हमारे पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाती, जिससे प्लांट सूख जाता है। तो इसको पानी कैसे दिया जाता है? अगर आपने छोटे से कंटेनर में पौधा लगाया है या छोटे से गिलास में पौधा लगाया है, जैसे कि लस्सी के गिलास में पौधा लगाया है, तो इसको पानी कैसे देना है? देखिए, एक अब बड़ा बर्तन लीजिए या बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, फिर एक एक करके आप इस अपने पौधे को, इस कंटेनर को आप इस तरह से पानी में डाल देंगे। आप जब भी छोटे से पॉट में पौधा लगाते हैं तो उसको पानी इसी तरीके से दीजिए। ऐसे करने से आपके जो पौधे की रूट होती है, जड़ होती है, वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा और आपका प्लांट पूरी तरह से इसमें हो जाएगा। देखिए, पानी ये पूरी तरह से इसकी मिट्टी में पानी हो गया। अब इसमें आप 1 हफ्ते तक भी पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। मैं अपने सारे जितने भी पौधे लगाए हैं इस ग्लास में, मैं अपने पौधों को इसी तरह से पानी देती हूँ। जब इसमें बाल्टी में डालते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से बुलबुले उठते हैं। इस तरह से बुलबुले उठने का मतलब है आपके पौधे की मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई है, आपके पौधे की जड़ तक पानी पहुंच गया है। आप हफ्ते में 1 बार इस तरह से अपने पौधों को पानी दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से पानी देने का एक और फ़ायदा होता है, आपके प्लांट में पूरी तरह से मिट्टी गीली हो जाती है, आपका पौधा को पर्याप्त पानी मिल जाता है। दूसरा, आपके जो पत्तियां प्लांट पे मिट्टी जमी होती है वो धुल जाती है। तो आप जब भी छोटे कंटेनर में आप पौधा लगाते हैं तो अपने पौधे को इसी तरह से पानी देंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। अब जैसे इस तरह से पानी डाल रहे हैं तो ये थोड़ा सा पानी हमारे पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमारा पौधा सूख जाता है। अब खाद की बात करते हैं तो आप अपने जेट प्लांट को महीने में 1 बार कोई ना कोई खाद दे सकते हैं। जैसे कि महीने में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। अपने पौधों को हमेशा खाद बदल बदल के देती रहनी चाहिए, जिससे हमारे पौधों को सभी पोषक तत्व मिल सके। आज मैं अपने पौधे को लीफ कंपोस्ट दे रही हूँ। ये मैंने घर पे बनाया है। ये बहुत ही अच्छी खाद है। अपने गार्डन की पत्तियों से आप भी इसे बना सकते हैं और अपने जेट के प्लांट पे दे सकते हैं। महीने में 1 बार मैं अपने जेट प्लांट पे ये लीफ कंपोस्ट देती हूँ। लीफ कंपोस्ट में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे जेट प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, जो हमारे जेट प्लांट की पत्तियों को शाइनिंग बनाएंगी, हमारी पत्तियों को और पौधे को हेल्दी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।